guys, this is Sigma Institute of Excellence and this is our part 2 of capsule series. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बराबर है. अब ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो तीन तरीके से बनते हैं. EPF मतलब क्या, वो एनफोर्सेबल है. अगर एनफोर्सेबल है तो हमें सेक्शन 10 की बात करनी पड़ेगी. ठीक है. फिर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, क्या इसको परफॉर्म कैसे किया गया है, पूरा किया गया है, आधा किया गया है, यूनिलेटरल, बायलेटरल, और फॉर्मेशन कैसे बनाए, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वासी और वगैरह 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 हम सब नीचे देख लेंगे. और अगेन दिस इज अ रिवीजन सीरीज. ठीक है ना. और अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपके हर एक डाउट्स बेसिकली 20 मिनट्स में, हम जो भी टॉपिक पे है वो टॉपिक आपको 20 मिनट्स में अच्छे से अलग अलग एग्जाम्पल से पता चल ही जाएंगे. आपको कोई भी डाउट हो यहाँ पे आ जाओ. सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेन पॉइंट्स आपके तीन. ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. वो तीन ऐसे EPF, वैसे वो EFP हम पढ़ेंगे, कोई इश्यू नहीं है. बराबर है. उसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ क्या, किसी भी, देखो मस्त सिंबल लेके रखा है हमने, ये काइंड ऑफ सिंबल देख लो आपका ऐसे. क्या इसको लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके लिए आपके पास सबसे पहले डिसाइड्स वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड इनटू अ कोर्ट ऑफ लॉ. क्या इसके ऊपर कोई केस हो सकता है, एनफोर्सिबिलिटी है कि नहीं है. तो सबसे पहला उसके अंदर पार्ट आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम कल ही पढ़े थे. बराबर है. ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 10 बोलने जा रहा हूं मैं. क्या बोलने जा रहा हूं? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर, वो फ्री कंसेंट, इफ दे आर मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट विद द लॉफुल कंसिडरेशन एंड अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. ये सब इसके अंदर 6 सेक्शन 10 के हिसाब से अलग अलग वैलिड, उसके एनफोर्सिबिलिटी के लिए एसेंशियल्स, ऑल द एसेंशियल्स. और जो सेक्शन 10 में नहीं है वो भी टू पार्टीज ब्ला 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 हम कल ही पढ़े थे. सेक्शन 2H, सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन. अगर आपको याद है तो बोलने की कोशिश करो. मुझे पता है मेरे तक पहुंचेगी नहीं आपकी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूं. और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन नहीं पढ़ रही है, अगर इतने सारे 4 महीने 5 महीने से आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए. बराबर है. जो भी अगर एनफोर्सेबल है, कोई भी एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल है, समझ रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब है? अगर सेक्शन 2H डेफिनेशन के साथ एग्री कर रहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तो, और उसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ICA के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगर ऑल द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 10 प्रेजेंट है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. A sells bike to B for 50,000. ठीक है, ग्रेट है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. सिंबल, यस, परफेक्टली एनफोर्सेबल. ये हमारा एक अलग से बनाया हुआ PDF है जो आपको अच्छे से आगे जाने में मदद करेगा. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अलग है, इसका पूरा का पूरा ऑपोजिट है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सेक्शन 2J, सेक्शन 2J के तहत वैलिड एट द स्टार्ट बट लेटर बिकम्स अनएनफोर्सेबल. देखो ये डायरेक्ट का डेफिनेशन नहीं है, लिख के मत आना, ये हम हमारे लैंग्वेज में लिख रहे हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट विथ ceases to be enforceable is a void contract. समझ रहे हो? पहले ये वैलिड था, void कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, लेकिन बाद में अनएनफोर्सेबल, उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता. सर एग्जांपल, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void अगर गवर्नमेंट बैन्स एक्सपोर्ट. समझ रहे हो मेरी बात को? void क्यों हो गया? पहले वैलिड था लेकिन बाद में एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया, वो void हो गया. सिंबल चौकड़ी इसलिए क्योंकि एनफोर्सेबल नहीं है बेटा, लॉस्ट लीगल फोर्स. समझ रहे हो मेरी बात को? एनफोर्सेबिलिटी में सबसे 2 चीज पढ़े हम, लीगल एनफोर्सेबिलिटी के अंदर 2 पार्ट्स पढ़े हम, वैलिड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. हम आगे बढ़ रहे हैं. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बेटा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेटा? वॉइडेबल. ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट CUF है. अगर कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, यहां पे क्या होता है, एक पार्टी इसको वॉइड कर सकती है लेकिन वो उसके साथ आगे बढ़ रही है तो फिर बंटाधार है उसका. सेक्शन 2I के तहत एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी. हमने कल ही पढ़ा था 2 पार्टीज होती है बेटा. कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टी होती है? अब अगर एक के ऊपर, A के द्वारा B के ऊपर इसको एनफोर्स किया गया है बड़जबरी पूर्वक, तो B उसको कैंसल, वॉइड कर सकता है. इसीलिए इसको वॉइडेबल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट अंडर कोर्जन, C, U को इधर पे आप ऐड कर सकते हो, फ्रॉड,
सिंबल चॉइस बेस्ड एनफोर्सिबिलिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो अगर आपका सेक्शन 2H के तहत है और उसके साथ असेंशियल्स सेक्शन 10 के तहत सभी असेंशियल्स उसके अंदर है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा, पहले वो वैलिड था लेकिन उसके बाद में वो वॉइड हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेक्शन 2I के तहत, 2I के तहत डेफिनेशन यहाँ पे 2J 2I के तहत एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी, सेकंड के बारे में सोचना नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट अंडर कोवर्जन चॉइस बेस्ड एनफोर्सिबिलिटी, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको तो भाई इलीगल लिखा है तो लॉ कैसे एनफोर्स कर सकती है, इसको तो लॉ मना करती है। देखो सबसे बड़ा चौकड़ी मार के बैठे हैं हम, यहां पे ऐसा है कि एक पार्टी कर सकती है इसलिए ऐसा सिंबल है। ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरबिडन बाय लॉ, क्रिमिनल इन नेचर, इसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते। जैसे ड्रग्स स्मगलिंग कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है बेटा, ये मतलब वॉइड है विनिसियो, शुरुआत से ही वॉइड है, क्रिमिनल है, आपको इंडियन पीनल कोड के तहत सजा भी हो सकती है, इंडियन पीनल कोड के तहत सजा भी हो सकती है। 4 पढ़े हम क्या पढ़े बेटा, 4 पढ़े। एनफोर्सिएबिलिटी के हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से होना चाहिए बेटा, किसके हिसाब से होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, सेक्शन 10 के हिसाब से होना चाहिए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2J वैलिड एट द स्टार्ट बट लेटर बिकम्स अनएनफोर्सेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी अंडर कोर्सन, CUFM समझ लो, पहले चॉइस बेस्ड, इलीगल, लॉ मना करता है मत करो बेटा, वॉइड है विनिसियो है। आगे बढ़ते हैं, अनएनफोर्सेबल, अनएनफोर्सेबल इसको भी समझ लेते हैं बेटा। ये अनएनफोर्सेबल इसीलिए है क्योंकि लॉ ने बताई गई एक आध चीज मिसिंग है, असेंशियल थे ना, ऑल द असेंशियल्स, उसमें समथिंग समथिंग मिसिंग है। वैलिड इन सब्सटेंस अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बट डिफेक्टिव इन फॉर्म, जैसे अनस्टैम्प, हम कल ही पढ़े थे, लीज एग्रीमेंट विदाउट प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी, वेरी गुड एग्जांपल। कैसा बेटा, वेरी गुड एग्जांपल। आपको मतलब आखिरी एंड टाइम पे, एग्जाम टाइम पे रिवीजन करना है, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मेरा बहुत बढ़िया वाला सीरीज लेके आया हूं मैं, कैप्सूल सीरीज। सब्सक्राइब करो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, सिग्मा सीए को सब्सक्राइब करो, और भी वीडियो है सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का, सब्सक्राइब करो। सिंबल है फिक्स फॉर्मेलिटी बिकम्स एनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मतलब फॉर्मेलिटी मिसिंग है उसको फिक्स कर दो, वो एनफोर्सेबल हो जाएगा। कोई डाउट है आपको? बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को भी आप फिक्स कर सकते हो। तो अगर आपको एक ही उसके अंदर स्क्रीनशॉट लेना है, एक ही के अंदर देखो मैंने पांचों एनफोर्सेबिलिटी के पांचों एक ही पेज मैंने छोटा करके ला दिया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H के अंदर होना चाहिए, उसके हिसाब से तो वैलिड है, ऑल द एसेंशियल्स आ जाने चाहिए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2J के तहत डेफिनेशन देख लो, बैरेक में चले जाओ, आपकी बुक में देख लो, वैलिड एट द स्टार्ट बट लेटर बिकम्स अनएनफोर्सेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I के हिसाब से एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट अंडर कोर्सन, COFM, चॉइस बेस्ड एनफोर्सेबिलिटी। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, बिल्कुल बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते आप। अनएनफोर्सेबल, वैलिड इन सब्सटेंस बट डिफेक्टिव इन फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने बोला था EPF वो याद करने के लिए EPF है, बाद में हम EFP पढ़ेंगे। अगर आपको याद है इसी सेशन में मैं बोला था, अब भी बोला था मैं, ऑन द बेसिस मतलब बता के, कैसे फॉर्मेशन कैसे बना हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हाउ द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस हम बोल के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लिख के करते हैं, ऑर्डर और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो, ये सिंबल देखो बेटा, मेरा सिंबल देखो, ये बोल रहा है, सिंबल देखो मेरा बेटा, मेड बाय वर्ड्स। अब वर्ड्स कैसे निकलते हैं, या तो ओरल या तो रिटर्न, या तो बोला हुआ है या तो लिखा हुआ है। रिटर्न लीज, इट्स अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझ जाओ, आपकी बुक में कूली वाला एग्जांपल है, आपकी बुक में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कूली वाला, समझ रहे हो। फॉर्म बाय कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस, पेइंग फॉर फूड एट द रेस्टोरेंट, खाना खाने गए हो तो आप रेस्टोरेंट में पैसा देते ही हो, ये भी एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। कोसी कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन है, ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन है। कोसी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 to 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इसके बारे में ज्यादा पढ़ना आता है। कोसी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ है। नॉट एग्रीमेंट टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, मतलब यू कैन नॉट बी रिच बाय अनदर पर्सन्स लॉस। यहाँ पे इसकी जो मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम से, वो भी जब
आएंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल हम बहुत जल्दी वाले टॉपिक पे है, एकदम स्टार्टिंग में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। सेक्शन 68 टू 72 डिटेल में जब इसको कॉन्टेक्ट, ये वन ऑफ द आईएमपी क्वेश्चंस भी है, तब हम उसको चर्चा कर लेंगे। अभी हाल फिलहाल हमें क्रिएटेड बाय लॉ एकदम छोटा लिखना है कि लॉ के द्वारा आप किसी और के लॉस से, जैसे आपको किसी का पॉकेट मिल गया, किसी का पर्स मिल गया, आपको उसको वापस दे देना पड़ा है, उसका लॉस आपका फायदा नहीं हो सकता। ये इसीलिए लिखा है टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, फाइंडर ऑफ गुड्स मस्ट रिटर्न देम। ई कॉन्ट्रैक्ट आप आजकल ये बहुत करते हो, फ्लिपकार्ट, बिगक्वार्ट वगैरह। ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मेड डिजिटली विया ईमेल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप क्या कर सकते हो, उसके भी प्रकार है। क्लिक रैप, ये वैसे आपकी एग्जाम का हॉल का हिस्सा नहीं है, ये हमने लिखा है क्लिक रैप नहीं, वो आप एग्री बटन ऐसे करते हो हल। फिर श्रिंक रैप, सॉफ्टवेयर लाइसेंस ऐसे आता है। फिर ब्राउज रैप, टर्म्स ऑन वेबसाइट, आप ऐसे इसको एग्जांपल बुकिंग टिकट्स ऑनलाइन, आपने ये सब किया है। एग्जाम ट्रैप वैलिड अंडर आईटी एक्ट 2000, ये वैलिड है किसके अंडर, द आईटी एक्ट 2000 के तहत ये वैलिड है, ट्रैप है, एग्जाम ट्रैप है, ठीक है, समझ रहे हो। मेरे हिसाब से हमने अभी तक बहुत अच्छे से, बहुत रिवीजन है बेटा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी डिसाइड्स वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड इन द लॉ, ये बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन था, तो उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हमने, जो सेक्शन 2H के तहत उसकी ऑल एग्रीमेंट्स आर वो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। आईसीए पूरा डेफिनेशन में वन शॉट में ऐसे ही बोल गया था, मैं अटकता नहीं हुआ बेटा, वो जस्ट रिवीजन करवा रहे हैं हम। ए सेल्स बाइक टू बी फॉर 50,000, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मत ऐसे राइट किया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे मना किया है, नहीं है, वैलिड एट द स्टार्ट बट उसके बाद में वो अनएनफोर्सेबल हो जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इलीगल, अनएनफोर्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एक्सप्रेस बोला हुआ लिखा है, सिंबल देखो, इंप्लाइड ऐसे हाथ मिला लिया, समझ लो, समझ रहे हो। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा, सिंबल देखो बेटा बाजू में, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो सर पीडीएफ चाहिए, आई विल प्रोवाइड टू यू, मेल आईडी दो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नंबर दो, आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है बेटा। क्रिएटेड बाय लॉ बहुत बढ़िया पीडीएफ है, हेडमेड पीडीएफ है, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ने पर्सनली बनाई है, सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा। क्रिएटेड बाय लॉ नॉट एग्रीमेंट टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, किसी की चीज हमें मिलती है तो हमें अमीर होने की जरूरत नहीं है। फाइंडर ऑफ गुड्स मस्ट रिटर्न देम। ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मेड डिजिटली विया ईमेल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमने बताया उसको 4। अब ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर आप कुछ लेने जाते हो, आप डेयरी मिल्क लेने गए, डेयरी मिल्क का पैसा दे दिया, वो पूरा का पूरा हो गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी दोनों चीज से बाकी होता है, आप ऑर्डर दे के आए, पैसा नहीं दिया, पैसा भी बाकी है, उसने डिलीवरी करना भी बाकी है। कभी कभी आप पैसा दे के आए, डिलीवरी बाकी है, कभी कभी डिलीवरी दे दिया आपने, पैसा बाकी है, समझ रहे हो मेरी बात को। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में मैंने चर्चा किया अभी, और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है मेरे हिसाब से। अब अगर आप यहां तक आए हो तो आपको ऑब्लिगेशन पता ही पता है, ठीक है। जैसे ए बी की शॉप के ऊपर डेयरी मिल्क लेने जाता है, तो इसका ऑब्लिगेशन है पैसे देना, और ये एरो ऑब्लिगेशन दर्शाता है। बी का ऑब्लिगेशन क्या है बेटा, डेयरी मिल्क देना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। कोई डाउट है? बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेदर परफॉर्मेंस इज कंप्लीट और पेंडिंग, टाइम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, ई ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ये आपकी बुक आईसीआई की बुक का हिस्सा है। ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो फुल्ली परफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स। ये भाई डेयरी मिल्क लेने गया, इसने पैसा भी दे दिया, इसने डेयरी मिल्क भी दे दिया। कैश सेल ऑफ गुड्स, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस पेंडिंग ऑन वन और बोथ पार्टीज। या तो इसने पैसा दे दिया, ये बोलता है डेयरी मिल्क कल लेने आना, ये डेयरी मिल्क लेके गया, ये बोलता है पैसा कल दूंगा, यूनिलेटरल पेंडिंग, बराबर है। ये बोलता है कल डेयरी मिल्क लेने आऊंगा, पैसा भी कल दूंगा, दोनों साइड से पेंडिंग है, समझ रहे हो। एग्जीक्यूटरी परफॉर्मेंस पेंडिंग ऑन वन और बोथ पार्टीज, एग्रीमेंट टू डिलीवर राइस नेक्स्ट वीक, बोथ पार्टीज का पेंडिंग है, एग्रीमेंट टू डिलीवर राइस नेक्स्ट वीक, बोथ पार्टीज का। यूनिलेटरल, इसके अंदर से एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 आते हैं, क्या आते हैं बेटा, 2 आते हैं, या तो यूनिलेटरल या तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ओनली वन पार्टी बाउंड, द अदर हैज ऑलरेडी परफॉर्म, एक व्यक्ति ने परफॉर्म कर चुका है, दूसरे व्यक्ति का बाकी है। रिवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉस्ट डॉग, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए शायद लैंडमार्क केस भी होगा,
म्यूचुअल बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस पेंडिंग, दोनों का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। ए एग्रीज टू डिलीवर गुड्स, बी टू पे लेटर। और फिर ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, जस्ट ये अभी जो बनाया नंबर ऑफ पार्टीज बाउंड, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक साइडेड ऑब्लिगेशन बाकी है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन बाकी है। और जहां पे दोनों साइड से परफॉर्म हो चुका है उसको तो हम भाई एग्जीक्यूटरी नहीं बोलते, एग्जीक्यूटेड बोलते हैं। उसको हम एग्जीक्यूटरी नहीं बोलते हैं, उसको हम एग्जीक्यूटरी नहीं बोलते, एग्जीक्यूटेड बोलते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, नंबर ऑफ पार्टीज बाउंड, ठीक है। और देख लो, हमने एक रिकेप टेबल बना के रखा है आपके लिए, एनफोर्सेबिलिटी बेसिस, एनफोर्सेबिलिटी ऐसे सिंबल है आपका, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। सिंबल से उसका वैलिड का राइट, वॉइड चौकड़ी, वॉइडेबल ऐसे सोच रहे हैं करना है कि नहीं करना है, इलीगल है पुलिस की गाड़ी आएगी आपको लेके चली जाएगी, और अनएनफोर्सेबल कोई फॉर्मेलिटीज बाकी है उसको खत्म कर दो। वॉइड इज नॉट इक्वल टू लीगल, void is not equal to legal on the basis of formation, express illegal, sorry बोलने में इश्यू हो जाता है कभी कभी। फॉर्मेशन, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वॉसी, ई कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस है तो बोल के बताया है सिंबल, इंप्लाइड हाथ, क्वॉसी लॉ के द्वारा है, और ई कॉन्ट्रैक्ट लैपटॉप दिखाया गया है। ई कॉन्ट्रैक्ट अंडर आईटी एक्ट, एग्जाम ट्रैप है। परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल, बायलैटरल, सबके सिंबल है रिवार्ड इज इक्वल टू यूनिलेटरल। ऑब्लिगेशन यूनिलेटरल हो सकता है, बायलैटरल हो सकता है, सिंपल बट ट्रिकी। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड वी आर एट द सेकंड पार्ट ऑफ capsule series. Please subscribe.